MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गर्भ निरोधन शब्द का प्रयोग मैंने पहले भी किया था और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए थे, है ना। गर्भ निरोधन बताया था और इसके साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए थे। आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डिटेल बताएंगे एक एक, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें हर जो मेथड है वो उसके मतलब उसका वो मेथड क्या होता है, उसका फेल्योर रेट क्या है, इनके बारे में, और उसका सक्सेसफुल रेट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो हम लोग कुछ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं जिनको हम अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। अब इसमें जो बैरियर्स आते हैं इस डिवाइस में वो क्या है, इन साधनों के माध्यम से जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म, डिंब यानी ओवम, स्पर्म ओवम के संयोजन में अवरोध किया जा सकता है। इसके सामान्य लाभ हैं। एक तो ये पहली चीज़ समझ में आ गए कि स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जाता है, ये बैरियर की तरह काम करता है। ये बैरियर डिवाइस भी कहलाती है। यौन संचारित रोगों से बचाव। यौन संचारित रोग यानी सेक्स ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एड्स है तो उसे नहीं होने देता। गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर से सुरक्षा। जो यूट्रस ब्रेजाइना है उसमें कैंसर नहीं होने देता या कैंसर को रोकता है। और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो डिवाइसेस हैं उनके कारण, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो PID यानी जो ब्रेजाइना से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो नहीं हो पाती। किसी भी प्रकार के हार्मोन असंतुलन की आशंका नहीं। कैसे भी हार्मोन्स में कोई भी जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में नहीं हो रहा। अवरोधक साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं फिजिकल डिवाइस, एक होते हैं केमिकल डिवाइस और एक होते हैं कंबाइंड मेथड। फिजिकल यानी भौतिक साधन, इसमें पहला आता है निरोध या कंडोम। इसे कहते हैं मतलब ये पुरुषों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला बहुप्रचलित, विश्वव्यापी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली गर्भ निरोधक साधन माना जाता है। यह शुक्र यानी स्पर्म को ओवम से मीट नहीं करने देता और किसी भी प्रकार से सेक्स करने में मेल और फीमेल को प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये कई नामों के, ये मार्केट में हर जगह उपलब्ध होते हैं और ज़्यादातर ये मेडिकल शॉप में हैं और छोटी मोटी जो पान की, सिगरेट, बीड़ी, इनकी दुकानें होती हैं वहाँ भी ये उपलब्ध होते हैं। यह अनेक नामों से मिलते हैं जैसे डिलैक्स, कोहिनूर, सावन, मस्ती, तमन्ना, ड्रीम, आनंद, उस्ताद, ये सब कई नाम हैं इनके ब्रांड्स की। इससे क्या लाभ है? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, उपयोग में ये आसान है, कोई भी दुष्प्रभाव इसके नहीं है। सरल निस्तारण मतलब यूज़ करने के बाद इसे रैप करके डस्टबिन में फेंकना आसान है। सुरक्षित है और बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता होता है। यौन संचारित रोगों यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है, आसानी से उपलब्ध है। एड्स के नियंत्रण में भी ये कारगर है, लेकिन इससे कुछ हानियां हैं। यौन समागम के मध्य फिसलने या
फटने की आशंका रहती है। सहवास अनुभूति पर कुप्रभाव की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यानी इसका जो असफलता या फेल्योर रेट है वो 2 to 3% है। फीमेल कंडोम, ये मेल कंडोम था। अब फीमेल कंडोम, जिसे फेमिडोम के नाम से भी जाना जाता है, ये महिलाओं के प्रयोग हेतु बनाया गया एकदम नवीनतम और सरल साधन है। महिला निरोध गर्भधारण से मुक्ति के साथ महिलाओं को यौन संचारी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के एड्स HIV नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा फीमेल कंडोम की जानकारी हेतु एक सूचना पैक जारी किया गया है, जिसमें फीमेल कंडोम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ उसके ऊपर दी गई हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं और ये सूचना पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रजनन स्वास्थ्य प्रभाग यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिपार्टमेंट है से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आते हैं ब्रजाइनल स्पॉन्ज। ये एक मेथड है। योनि में, योनि यानी ब्रजाइना में सिरका, जिसे हम विनेगर कहते हैं, अथवा जैतून के तेल में भिगोकर स्पंज रखना। और प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। गर्भ निरोधक ये विधि है। वर्तमान में इनका बहुत प्रचलन नहीं है, यद्यपि टुडे नामक जो मार्केट में उपलब्ध है, योनि स्पंज के लाभ एवं प्रभावशीलता बहुत सीमित है। अब आते हैं डायफॉर्म। डायफॉर्म भी एक मेथड है। डायफॉर्म में क्या है कि ये भी फीमेल के द्वारा यूज़ होता है। इसे भी योनि के ऊपर ही रखती हैं। इसमें एक लचीली योनि के आकार का ये डायफॉर्म होता है, एक कैप होती है और ब्रेजाइना के ऊपर सेक्स करने से पहले फीमेल लगा लेती है। इसका एकमात्र लाभ गर्भधारण का खतरा पूर्णतः कम करता है, जबकि बहुत ज़्यादा इसके लाभ नहीं हैं। इसकी जो चिकित्सीय या प्रशिक्षित जो नर्स होती हैं, उनकी इसको लगाते समय आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसका फेल्योर रेट ज़्यादा है, क्योंकि हर समय चिकित्सकों के पास दौड़ना संभव नहीं होता और प्रसव के तुरंत उपरांत इसका उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसका जो धोना, इसको रखना भारतवर्ष के घरेलू परिवेश के लिए ये संभव नहीं होता। इन्हीं सब कारणों से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत डायफॉर्म के उपयोग की जो ज़्यादा परमिशन है वो नहीं दी गई है। तो ये फिज़िकल डिवाइस आपको समझ में आ गए, जिसमें हमने मेल कंडोम्स के बारे में, फीमेल कंडोम्स के बारे में, स्पॉन्ज के बारे में, डायफॉर्म के बारे में ये सब बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, वो है केमिकल डिवाइसेस। केमिकल डिवाइस यानी ये योनि में रखे जाने वाले रासायनिक गर्भ निरोधक हैं। योनि यानी ब्रेजाइना। इन गर्भ निरोधकों का रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को नष्ट कर डालता है। ये पदार्थ सतही क्रियाशील कारक यानी सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं। योनि में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक गर्भ निरोधकों में कुछ निम्न हैं। पहला कहलाती है झागदार गोलियां, जिनको हम फोम टैबलेट्स कहते हैं। झागदार एरोबियर और विलय, एरोबिलय और क्रीम, जेली, पेस्ट, सपोजिटरी भी इसमें आते हैं, घुलनशील फिल्म आती हैं। इनके लाभ क्या होते हैं? ये अंतः गर्भस्थी साधनों यानी जो
यूट्रस डिवाइसेस होती हैं, इंटरनल यूट्रस डिवाइसेस, तथा मुखीय गोली के आविष्कार से पूर्व इसका प्रयोग किया गया। वर्तमान में इनका प्रचलन बहुत ही सीमित है। इनको कंडोम इत्यादि के साथ उपयोग में लाने के लिए सलाह दी जाती है ताकि अतिरिक्त सुरक्षा महिला और पुरुष को प्राप्त हो सके। हानियाँ: योनि में कुछ कुछ फीमेल्स को वजाइना में जलन होती है और दाने निकल आते हैं। इनको योनि में शुक्राणुओं के जमाव स्थल तक ऊंचा पहुंचना आवश्यक होता है, यानी वजाइना में शुक्राणु जमा होते हैं तो वो अंदर तक ना जाएं, इसलिए इनको ज़्यादा जो है वो अंदर तक जाना पड़ता है। इनका उपयोग समागम से कुछ समय पूर्व करना होता है। प्रत्येक यौन मतलब जैसे ही सेक्स करने जा रहे हैं उसके कुछ समय पहले ही इसको यूज़ करना होता है। फोम टैबलेट्स होती हैं जो वजाइना के ऊपर रखते हैं तो फोम उत्पन्न हो जाते हैं जो स्पर्म को वहीं नष्ट कर देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। प्रत्येक यौन संसर्ग हेतु नवीन यौनि रासायनिक निरोधक उपयोग में लेना पड़ता है। इनकी असफलता दर काफ़ी ऊंची है। लोग इससे पसंद नहीं करते क्योंकि वजाइना पे कई महिलाओं को जलन होती है, प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं हम लोग कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में कौन से मेथड आते हैं? जैसे गर्भ निरोध हेतु कंडोम, जो कि महिला या पुरुष के द्वारा, के साथ रासायनिक योनि यानी गर्भ निरोधक क्रीम है, जेली है, झागदार गोलियां हैं। इन साधनों को दोनों को मिला के यूज़ करना ये कंबाइंड मेथड कहलाता है। यह गर्भधारण से दोहरी और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो मेथड होते हैं, ये आपको तीनों डिवाइस समझ में आ गए: फिजिकल डिवाइस, केमिकल डिवाइस एंड कंबाइंड डिवाइस। अब हम लोग जो टेम्परेरी में हैं उनमें कुछ मेथड्स और हैं, जैसे हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या है कि हार्मोन गर्भ निरोधक जन्मों में अंतराल रखने के प्रभावी साधन हैं। इनकी बहुत लोकप्रियता है और विश्व जनसंख्या में भी 35 मिलियन भाग, भारत में लगभग 35 मिलियन में से 10 मिलियन जो हैं वो इन पिल्स का, ये पिल्स होती हैं, इनको हम ओरल पिल्स कहते हैं, जो कि हार्मोन्स के द्वारा बनाई जाती हैं। और हार्मोन ही ये एक तरह से केमिकल डिवाइस ही होते हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं। अब हम लोग आ रहे हैं ओरल पिल्स क्या होती हैं। आप सब ने नाम सुन रखा होगा, माला डी, माला एन, ये सब कई गोलियां होती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। और मिश्रित गोली पहले कंबाइंड पिल्स होती हैं। ये हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये स्टूडेंट्स आपको याद करना होगा, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये गोली मासिक धर्म के उपरांत, जब मासिक धर्म यानी पीरियड ख़त्म हो जाए उसके 5वें दिन से लगातार 21 दिन तक महिला को मुख के द्वारा लेनी होती है। इसके बाद 7 दिन का ब्रेक यानी विश्राम होता है, जिस दौरान मासिक धर्म आ जाता है। जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हो उसे अगले मासिक चक्र का प्रथम दिन मानते हैं। यदि ब्लीडिंग नहीं आए तो 7 दिन के बाद पहला दिन मानकर गोली का कोर्स लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। सामान्यतः दूसरे कोर्स के उपरांत मासिक धर्म आ जाता है। गोलियां नियमित रूप से और एक निश्चित समय पर, संभव हो तो रात सोते समय लेनी चाहिए। और यदि गोली लेने में कोई भूल हो जाए तो याद आते ही गोली ले लेनी चाहिए और अगली गोली जो है वो नियत समय पर, जो आपने समय रात सोने का निश्चित किया है उसी समय लें। परिवार कल्याण विभाग ने निम्नमुख
मुंह से सेवन करने वाली गोलियां जो कि महिला वर्ग के लिए उपलब्ध की हैं, उसमें मालायन, माला डी बहुत पॉपुलर हैं। इनके जो संगठक हैं वो क्या होते हैं, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ये कंबाइंड पिल्स होती हैं, इसीलिए इनको कंबाइंड कहते हैं, क्योंकि दो हार्मोन, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब ये गोलियां तैयार होती हैं। इन गोली को लेने का क्या तरीका है, मासिक धर्म यानी पीरियड होने के 5वें दिन से यह शुरू करनी है, 21 दिन तक लगातार लेनी है। फिर पीरियड आ जाएगा, 7 दिन का ब्रेक हो जाएगा, फिर जैसे पीरियड समाप्त हो तुरंत फिर लेना शुरू कर देना है। और ये टोटली रिवर्सिबल है, मतलब जब कोई महिला अडॉप्ट करना चाहती हैं, बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो गोली खाना बंद कर दें, कुछ ही दिनों के बाद वो कंसीव कर लेगी, क्योंकि गोली जो है वो स्पर्म को ओवम के साथ मीट नहीं करने देती। फिर आते हैं दूसरे तरह की जो गोलियां होती हैं, वो कहलाती हैं मिनी पिल्स। मिनी पिल्स यानी बहुत ही छोटी गोलियां होती हैं। इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, केवल एक हार्मोन होता है। इनका सेवन समस्त मासिक धर्म की अवधि में करना होता है, जब पीरियड हो रहे होते हैं तब करना होता है। मासिक धर्म के कमज़ोर, नियंत्रण और बड़ी असफलता दर के कारण इनका उपयोग, व्यापक प्रचलन इसके उपयोग का नहीं है। पीओपी यानी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स कहलाती हैं ये। अब आते हैं पोस्ट कोटल पिल्स। पोस्ट मतलब ये है कि संसर्ग उपरांत गोली, जब सेक्स किया जाए उस उपरांत गोली लेनी है। यह गोली असुरक्षित यौन समागम के 48 घंटे के भीतर लेना आवश्यक है। पूर्व में एस्ट्रोजन की गोलियां 5 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में असुरक्षित यौन संसर्ग के शीघ्र पश्चात 2 मिश्रित गोली लेने के लिए सलाह दी गई है। इनका एस्ट्रोजन की गोलियों की अपेक्षा कम कुप्रभाव होता है, और इसमें जो इसके उपरांत गोली होती है वो बलात्कार, गर्भ निरोधक की असफलता, असुरक्षित यौन समागम की अवस्था में या आपातकाल के दौर में ली जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये उतनी कारगर नहीं है, और सबसे ज़्यादा कारगर हैं ओरल पिल्स, जो मुंह द्वारा माला डी, माला एन ली जा रही है। अब आते हैं हम लोग मेल पिल्स। अनेक अनुसंधानों के उपरांत सुरक्षित पुरुष गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार अभी हो नहीं सका है, हो रहा था। CDRI यानी जो सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट है, ये है लखनऊ में, वहाँ अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। मेल्स के लिए कैसे मेल्स जो हैं वो पिल्स का प्रयोग करें। देखिए इसके मेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स इनके जो होते हैं, जैसे ये किन नामों से ये गर्भ निरोधक गोलियां जानी जाती हैं, कहलाती हैं एक रोज गोली, चॉइस, सुविधा, जननी, अप्सरा, मालायन, माला डी। ये परिवार नियोजन विभाग द्वारा मुफ्त में सरकार के द्वारा दी जाती हैं। इन गोलियों के क्या फ़ायदे हैं। मेरिट्स ऑफ ओरल पिल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये गर्भधारण से ऊंची सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कोई महिला अगर गर्भधारण नहीं करना चाहती तो वो उससे सुरक्षा प्रदान करती हैं। सेवन करने में आसान है, छोटी सी गोली होती है, पानी से रात सोते समय खा लिया। सहज उपलब्ध है और कम खर्चीली है, बहुत कम पैसे की मिलती है और स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलती है। मासिक चक्र में नियमितता, जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। स्तन रोगों में कमी, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कम हो जाती हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, आपको जानना ज़रूरी है। डीमेरिट्स ये हैं कि गोली के सेवन में चूक होना, गोली खाने से छूट जाती है। तो मैंने अभी भी बताया है कि जिस समय भी याद आए, रात को सोते समय ही याद आ जाए कि गोली नहीं खाई है तो खा लें। हृदय रोगों में बढ़ोतरी की आशंका, हृदय रोग बढ़ने की आशंका रहती है, और चयापचयी प्रभाव यानी मेटाबॉलिक इफेक्ट
जिनके कारण मोटापा बढ़ता है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, रक्त का थक्का बन सकता है, हृदयघात हो सकता है, हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ये लेनी है, लेकिन एक फॉर टाइम बीइंग तक। यकृत संबंधी विकार, लीवर संबंधी डिजीज़ हो सकती हैं। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती हो तो ओरल पिल्स कहते हैं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध की मात्रा कम हो जाती है। चाहने पर जिस समय माँ दूध पिलाए उस समय पिल्स ना लें, और जो पुरुष हैं वो गर्भ निरोधक गोलियों ये कंडोम्स का प्रयोग कर सकते हैं। चाहने पर गर्भधारण में विलंब की शिकायत, जब बहुत लंबे समय तक औरत पिल्स लेती रहती है महिला, तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी अडॉप्ट ही न कर पाए। अस्थायी गर्भावस्था यानी एटॉपिक प्रेगनेंसी, कहीं फॉलिपिन ट्यूब में ही बेबी बढ़ने लग जाता है, आदि अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में फॉलिपिन ट्यूब को काटना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें भारीपन लगता है, बेचैनी लगती है, दर्द की शिकायत लगती है। कई महिलाएं कहती हैं पिल्स खाने से वज़न बढ़ जाता है। वो नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हार्मोन है जो उनकी बॉडी में दिए जा रहे हैं पिल्स के माध्यम से। सिर दर्द है, और पीरियड्स में कई महिलाओं की इरेगुलरिटी आ जाती है, और कई अन्य भी चीज़ें। और 40 वर्ष के बाद तो इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ओरल पिल्स के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें या पर्सनली कांटेक्ट करें, और निश्चित रूप से 101% आप क्लास ज़रूर अटेंड करें। आपकी अटेंडेंस फॉलो हो रही है, इसलिए आप अटेंडेंस का ध्यान रखते हुए क्लासेस ज़रूर करें। ये सारे जितने भी चैप्टर ये पढ़ाए जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग के, ये सब आपके 3rd सेमेस्टर में मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के पेपर में भी हैं। इसलिए इन वीडियोस को बहुत संभाल के आप सेव कर लीजिए और पढ़ते भी रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।